Hello everyone, my name is Arun Mishra and I am from Lucknow, UP, and I have been selected as an RRBPO Scale 1 officer in Aryavart Bank. The motive behind shooting this video is that कि आप लोग कह रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे क्या अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया एंड कैसे क्या आपने स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन। तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है और मैं अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताने में बहुत ही खुश हूँ। तो ये स्टार्ट हुई थी जर्नी मेरी जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था, तो नवंबर 2021। तो मेरे पास मुझे लगा कि मुझे अपनी प्रिपरेशन कहीं पे स्टार्ट करनी चाहिए, कोई कंपटीशन के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट पहले से ही बैंकिंग में था, तो मैंने सोचा कि ठीक है बैंकिंग की स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो नवंबर 2021 था, तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से तो नहीं, मैंने अपनी प्रिपरेशन को बायजूस एग्ज़ाम प्रेप से स्टार्ट किया था। तो बायजूस एग्ज़ाम प्रेप से जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो मैंने अपनी बेसिक्स को कंप्लीट किया, राइट। और साथ में मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी देखता था और साथ में कोचिंग भी पढ़ाता था। तो मैंने सबसे पहले क्या क्या किया कि मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। तो धीरे धीरे जब मेरा 2-3 महीने में बेसिक्स मैंने क्लासेस अटेंड कर ली, ठीक है, बायजूस ऐप से, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। तो जब मैंने वहाँ से पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद मैंने जैसे मार्च चल रहा था तो मार्च तक मेरा सारी क्लासेस हो गई थी, लाइक इंग्लिश की, क्वांट, रीजनिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस का तो ठीक है, रिवीजन आपको करना पड़ जाता है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तो मैंने वो उनको प्रिपेयर किया। तो मार्च तक जब जब हुआ, जब मैंने अपने मार्च के फोर्थ सेमेस्टर दे दिए थे, तब मैंने अपने रीजनिंग में तो होता है कि हाँ आपको पजल ही सॉल्व करना है ना, और जो सिलॉक्स और इनक्वालिटी होते हैं वो तो आपने सीख लिया, तो वो तो आप कहीं से भी फिर कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर जब हम इसके और इंग्लिश में तो ये है कि हाँ आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। मैं 4-5 मिनट की वीडियो में हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अभी बताऊँगा, ठीक है। तो उसका वीडियो अपलोड मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ। तो मैंने जब मार्च में मेरे 4 सेमेस्टर हो गए, तो मार्च की बिगिनिंग थी, तब मैंने अपने क्वांट के बेसिक को कवर करना, जो मेरी क्लासेस हो गई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पीपीटीज़ थी उनको रिवाइज़ किया, डाउनलोड करके पीपीटीज़ को रिवाइज़ किया, ठीक है। जब मैंने डाउनलोड करके पीपीटीज़ को रिवाइज़ किया तो मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उस तरीके से किया जिस तरीके से मुझे मेरे मेंटर सिखा रहे थे, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से किया। तो उसके लिए मैं हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन अभी ब्रीफली मैं 4-5 मिनट की वीडियो में ये वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। तो क्वांट और इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, तो सबके लिए मैं एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्वांट के अरिथमेटिक को कंप्लीट किया। मतलब मेरा कंप्लीट तो था, लेकिन मैंने रिवीजन, है ना, खुद से किया। फिर ठीक है, फिर इंग्लिश, फिर इंग्लिश में तो रीडिंग, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं पजल्स लगाता था डेली, ठीक है। और जीए में तो स्टार्ट मैंने नहीं किया था क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि नवंबर से ईयर 2023 से मुझे अपने एग्ज़ाम्स को देना था। तो जब धीरे धीरे मेरे ये सब चल रहा था, जैसे क्वांट में, रीजनिंग में, जीए, इंग्लिश, जीए तो नहीं, इंग्लिश, तो मैंने ये मई 2023 तक किया। बीच बीच में टेस्ट भी आते थे कॉलेज के, तो उसके लिए मेरी पढ़ाई मुझे रोकनी पड़ती थी। जैसे 25 से 30 दिन रहता था, जैसे टेस्ट हैं तो एक हफ़्ता, ठीक है, गैप हो जाता था, और फिर उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट कर देता था अपनी प्रिपरेशन। और जब एग्ज़ाम आते थे तब तो अच्छा खासा ब्रेक, जैसे फॉर एग्जांपल 20 to 25 डेज़ का गैप आ जाता था, ठीक है। तो फिर तो जैसे मान ली, तो मार्च में जब फोर्थ सेमेस्टर था तो धीरे धीरे फिर फिफ्थ सेमेस्टर ओवर हुआ, है ना। गैप आते थे, गैप के बाद में फिर से वैसे ही स्टार्ट कर देता था। और हाँ, होता था कि मतलब जैसे कि होता है ना कि गैप ले लो तो आपका फिर थोड़ा सा पज़ल की स्पीड कम हो जाती है, तो वो फिर आपको थोड़ा सा बियर करना होता है ना। और रही बात कॉन्स की, तो वो आपको वो करना ही रहता है, मतलब आपको रिवीजन करना पड़ता है पीपीटीज़ को, लाइक, और आप चाहो तो आप सॉल्व करना रहता है क्वेश्चंस को, है ना। जो भी टॉपिक आप उठाओ क्वांट में, तो आप वो डेली आप जो है एक टॉपिक को ख़त्म करो। फॉर एग्जांपल परसेंटेज उठाया तो उसके
25 से 30 क्वेश्चंस लगा लिए, 40 क्वेश्चंस लगा लिए। एक दिन में नहीं कर पाए तो 2 दिन में कर लिए, ठीक है। ऐसे करते करते पहले आपको बेसिक रेडी करना था मुझे, ठीक है। फिर जब मई 2023 हुआ तो मैंने जून में फॉर्म आ गए थे तो मैंने फिल किया। तो फिर फिल किया तब मैंने क्या किया कि मैंने 2 आवर्स के स्लॉट को बनाया। 2 आवर्स रीजनिंग, 2 आवर्स क्वांट, 2 आवर्स इंग्लिश एंड 2 आवर्स जीए, ठीक है। तो 2 आवर्स जीए, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। और मार्च 2023 से मैंने करंट अफेयर्स फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट कर दी थी, जिसकी सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा कि मैंने सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए, तो उसका वीडियो मैं इंडिविजुअली बना दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने किया तब मतलब आरआरबी में और आरआरबी क्लर्क में तो सबके मैंने प्रीलिम्स मेंस सारे एग्ज़ाम्स के मैंने दिए, है ना। आगे भी जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मैंने दिया, IBPS PU एंड ऑल द एग्ज़ाम्स आई हैव गिवन, ओके। सो उनका मैंने किया। फिर उसके बाद जब मैंने दिए और तो मेरा इधर आरआरबी PO में सिलेक्शन हुआ। अब इंडिविजुअल वीडियो ये थी मेरी पूरी जर्नी। अब कैसे क्या मैंने हर सब्जेक्ट को टैकल किया इसकी इंडिविजुअल वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ओके। एंड फॉर नाउ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और लोगों तक इसकी रीच पहुँचे। क्योंकि जैसे मैं एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट एक जॉब की सर्च में था, वैसे ही हर घर में, है ना। ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको जॉब की ज़रूरत है और उनको स्ट्रैटेजी जानने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है ना। क्योंकि जो निकालता है उसी को ही पता रहता है। हर सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, नो डाउट। लेकिन कुछ मोटिवेशन, कुछ होप और कुछ आइडिया मिलता है कि उस तरीके से मुझे करना चाहिए जिस तरीके से किसी ने क्लियर किया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं अभी वीडियो इंडिविजुअली डालता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।